अचानक खबर आई कि हमारे एक डीलर भाई की गाड़ी डाकुओं ने छीन ली है और उसमें कुछ पैसे भी थे। तो ये मैसेज मिला, उस जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, तो सीना बसीना एक से दूसरे डीलर को मैसेज मिला। सबने फटाफट अपने काम वाइंड अप किए, जो अपना काम छोड़ सका उसने छोड़ दिया। सब डीलर वहां पहुंच गए, कोई तकरीबन 200 बंदा इकट्ठा हो गया। पता ये चला कि एक डीलर भाई जिनका ताल्लुक चकवाल से था, उनके पास डाटसन 260C अपने जमाने की बड़ी मशहूर और फन्ने खान गाड़ी, वो जमाने में कुछ 15 लाख की हुआ करती थी, और उसकी डिग्गी में उन्होंने बैंक से पैसे लिए, 20 लाख रुपया था। डाकू गन पॉइंट पे उनसे वो गाड़ी छीन के ले गए, और वो पैसे किसी क्लाइंट के थे। वो एक ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, अपने पैसे हों तो और बात होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चकवाल का साथी जो परेशान हाल था, जिसके साथ ये हादसा हुआ था, और उस जमाने में 85-86 में, यानी जिसका 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जो मेरा ख्याल है आज के शायद 35 करोड़ के बराबर है मेरी समझ के मुताबिक। तो वहाँ जो एसोसिएशन के सदर थे, उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जनाब सब पैसे इकट्ठे करें, हम इसका ये लॉस कंपनसेट करेंगे। वहाँ कोई 200-250 डीलर था, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 15,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, यानी जिसकी जेब में जो कुछ था। अब जो वहाँ डीलर थे उनमें आगा खानी भी थे, उनमें मेमन भी थे, उनमें बोरी भी थे, उनमें पंजाबी भी थे, उनमें पश्तून भाई भी थे, उनमें सिंधी भी थे, उनमें बलोच भी थे, क्रिश्चियन दोस्त भी थे, उनमें 2-3 हिंदू हमारे साथी भी थे। यानी आप नाम लें तो हर मजहब, हर रंग, हर नस्ल। ये मैं आपको कराची की वाकया भी सुना रहा हूँ, और कराची में प्यार, मोहब्बत और सुकून की तस्वीर कशी भी कर रहा हूँ। 30 से 40 मिनट में वो 35 लाख रुपया इकट्ठा किया गया, और उसको कहा गया कि राजा साहब, यानी उनकी आंखों में आंसू थे, वो इतने परेशान थे। उन्होंने कहा जनाब ये लें 35 लाख रुपया, दोबारा वो गाड़ी खरीदें फौरी तौर पे शोरूम से, और 20 लाख डिग्गी में रखें, ऐसी की तैसी डाकुओं की कि हमारे किसी भाई को परेशान करे और वो करे। उनके चेहरे पे जो रौनक आ गई, जो उनका रंग खिल गया, जो उनको हौसला बढ़ गया। इससे जो मैंने सबक सीखा इज्तमाइयत का, एक दूसरे की मदद का, यानी ये सारी जिंदगी मेरा नस्बुल ऐन बन गया।